नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। क्या आप पर भी मल्टीपल केस चल रहे हैं? अलग अलग शहरों के कोर्ट के चक्कर काट काट कर आप थक गए हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ पति होने की वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 लेटेस्ट फैसलों की, जो हजारों पतियों को बेवजह लीगल बैटल और मेंटल स्ट्रेस से बचाएंगे। खासकर तीसरा फैसला आपकी पूरी फैमिली के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला और बड़ा फैसला केस ट्रांसफर के बारे में है। देखिए, अक्सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में पत्नी अपने होम टाउन जाकर पति और उसकी पूरी फैमिली पर केस कर देती है। ऐसे में पति के लिए दूसरे शहर से ट्रेवल करना एक सजा बन जाता है। इस प्रॉब्लम को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। सिर्फ महिला होने से हर केस पत्नी के शहर में ट्रांसफर नहीं होगा। कोर्ट अब एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना रही है। अगर पति कोई वैलिड रीजन जैसे गंभीर बीमारी या कोई दिव्यांगता या बूढ़े पेरेंट्स की जिम्मेदारी या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताते हैं, तो कोर्ट उनकी पूरी बात सुनती है। एक मामले में जो पति थे वो 75% दिव्यांग थे, जिसे देखते हुए कोर्ट ने पत्नी की ट्रांसफर याचिका खारिज कर दी और पति को राहत दी। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन है तो आप भी सारे केस एक जगह ट्रांसफर करवा सकते हैं। ट्रांसफर पिटीशन पे अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मैं अपने केस को कैसे अपने शहर या अपने राज्य में ट्रांसफर करवा सकता हूं, तो इस चैनल पे अनेक वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली subhash@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। जो दूसरा फैसला है वो सेल्फ रेस्पेक्ट से कोई समझौता नहीं, इसको लेकर के है। देखिए, लीगल लड़ाई में पर्सनल अटैक और एक दूसरे की डिग्निटी को ठेस पहुंचाना आम बात है। हाल ही में एक मामले में पति ने 2 साल से अलग रह रही पत्नी का निजी सामान रोक कर रखा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच थी और उन्होंने कहा कि शादियां टूट सकती है, लेकिन इंसानियत इतनी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। कोर्ट ने पति को फटकार लगाया। यहां पति को भी कुछ लेसन लेने की जरूरत है। कोर्ट ने पति को फटकार लगाते हुए 24 घंटे में सामान लौटाने का ऑर्डर दिया। यह फैसला सिर्फ सामान लौटाने का नहीं, बल्कि आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की रक्षा का है। यह साफ करता है कि कानून दोनों पक्षों से एक सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद करता है। और तीसरा बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा है। पूरे परिवार को झूठे केस से कैसे सुरक्षा मिली, इसके बारे में देखिए। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का सबसे पेनफुल एस्पेक्ट है सेक्शन 498A का मिसयूज, जिसमें पति के साथ साथ उसके बूढ़े माँ बाप और रिश्तेदारों को भी घसीट लिया जाता है। FIR में अक्सर उनके खिलाफ वेग और ऑमनीबस एलिगेशंस, यानी केवल गोल मोल आरोप लगा दिए जाते हैं, जिनका कोई ठोस सबूत नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि NCRB के डेटा के मुताबिक 498A के केसों में सजा होने की दर यानी कन्विक्शन रेट अक्सर 20% से भी कम रहता है, जो इसके बड़े पैमाने पर मिसयूज की तरफ इशारा करता है। इस ट्रेंड पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ऐसे जनरल आरोपों पर, जनरल आरोप जैसे खाना नहीं बनाती, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे पीट दिया, लेकिन कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, मेरा पति मेरे को बहुत परेशान करता है, हैरेस करता है, लेकिन कोई इंसिडेंट नहीं है, मेरे ससुर ने मेरे ऊपर गलत निगाह रखा था और गलत निगाह से मेरे साथ व्यवहार करता था और वो मुझे मोलेस्ट करना चाहता था, लेकिन कोई डेट, टाइम, कोई गवाह, कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं जनरल आरोप। तो जनरल आरोपों पर पूरे परिवार पर केस नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि हर आरोपी के खिलाफ स्पेसिफिक रोल और सबूत होना जरूरी है। यह फैसला उन सभी परिवारों के लिए एक बड़ी ढाल है जिन्हें बिना किसी सबूत के फंसा दिया गया है। अगर आपके केस में भी फैमिली मेंबर्स पर ऐसे ही जनरल आरोप है तो आप इन जजमेंट को बेस बनाकर
हाई कोर्ट में केस क्वैश करवा सकते हैं। अब मैं आपको इस पूरे जो मैंने 3 केस बताया है उसका अगर आपको कंक्लूजन बताऊं तो 3 बड़े फैसले जो सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, जो 2 तो पतियों के पक्ष में है, एक मैंने पत्नी का भी पक्ष इसलिए बताया ताकि पति को भी मालूम चले कि किस तरह के मामले में आपको आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। पहले केस ट्रांसफर में आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम को कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने सुनकर के पति के पक्ष में फैसला दिया। दूसरे प्रॉब्लम में लीगल बैटल में जो पत्नी की डिग्निटी थी उसका ध्यान रखा, और तीसरे में जो फैमिली को झूठे आरोप में फंसा दिया गया था उसमें फैमिली को प्रोटेक्शन मिला। याद रखिए, अगर आप सच के साथ हैं तो ये फैसले आपकी लड़ाई में आपका सबसे बड़ा वेपन बन सकते हैं। हमारी सलाह यह है कि आप एडवोकेट से इन फैसलों पर गाइडेंस जरूर लें। अगर आपको हमसे भी बात करना तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अगर जानकारी की लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।